ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लेने पहुंचे हैं, कितने मामले थे, कितने शॉर्ट आउट कर दिए गए? देखिए, मैं आज पहली दफ़ा फतेहाबाद में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आया था। एक मिनट जी। और आज मुझे पता लगा कि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग काफ़ी अरसे के बाद हुई। तो मैं अपने शहर में आया हूँ, फतेहाबाद मेरा शहर है। अपने शहर में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई और आप सब लोगों के देवतुल्य लोगों के दर्शन भी हुए। आज की ग्रीवेंस कमेटी में 11 केसेस थे, अलग अलग तरह के थे। कोई रास्ता रोकने का था, कोई मैट्रिमोनियल से कंसर्न था, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के थे। इसमें से 11 में से 7 केसेस डिस्पोज ऑफ कर दिए। हमने 4 को पेंडिंग रखा। तो कुछ प्रार्थी आए थे, कुछ नहीं आए, तो उनके मेरिट के आधार पर उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। कुछ अधिकारी गैरहाजिर रहे आज की बैठक में। 2 अधिकारी गैरहाजिर रहे, वो बिना परमिशन के रहे। उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उनकी एब्सेंट भी लगेगी, उनकी एक्सप्लेनेशन भी ली जाएगी और वो एक्सप्लेनेशन की कॉपी उनकी ACR में भी लगाई जाएगी। पंचायत मंत्री द्वारा मनरेगा योजना के तहत जो निजी अस्पताल संचालकों वो निजी अस्पतालों ने बंद कर दिया, उनको पेमेंट ड्यूज पड़ी है। पेमेंट रिलीज नहीं हुई। कोई पेमेंट, कोई भी आयुष्मान का कार्य बंद नहीं हुआ है, थोड़ी डिले हुई है। वो जो एक TMS का जो पोर्टल था, वो जो भारत सरकार ने दिया था, उसमें थोड़ी त्रुटियां, थोड़ी कमी आ रही है, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं और जल्द ही सारी IMA कह रहा है कि हम 1 जुलाई से इलाज नहीं करेंगे। IMA को हमने उनके जो डॉक्टर्स की मीटिंग भी करवाई थी अपने ACS से और उनकी लगभग मोर देन 95% चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। एक सिविल हॉस्पिटल की तानाशाही चल रही है सर, उन्होंने इमरजेंसी के अंदर पत्रकारों का हॉस्पिटल में घुसना बंद कर दिया है। आप एक चीज़ मुझे लिख कर दे दीजिए, इस तरह की कोई कंप्लेंट, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूँगा। सिविल साल बाद मीटिंग हुई है, आप दोबारा आते रहेंगे, इतना टाइम ही बढ़ेगा? नहीं, क्यों बढ़ेगा? हर महीने आऊँगा, हर महीने आपके दर्शन करूँगा, आपसे मुखातिब होऊंगा। अनिल विज जी का एक ट्वीट आया है आज, कुछ उनका कहीं दर्द छलक रहा है, कैसे करिए? तो आप अनिल विज से पूछ लीजिए ना। आप मैं कैसे बताऊँ? आप मंत्री हैं, आपके साथी तो रहे हैं ना जी, कुछ ना कुछ तो। साथी मेरे आज भी हैं। हाँ जी। मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं, लेकिन उनकी कोई व्यक्तिगत बात है तो उसको मैं कैसे बताऊंगा? एक सर देवेंद्र फडणवीस जी का दर्द झलका है, हमारे सामने झलका है अभी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, दर्द झलकने के लिए ही होता है। एक सर, जैसे कॉलोनियों पे लोगों का अपना प्लाट है, कब्जे है, इंतकाल वगैरह पटवारी की कहीं DRO के वजह से इंतकाल नहीं हो रहे। अगर कोई ऑफिसर गलत काम करता है, डिले करता है, पैसे मांगता है, आप मुझे लिख कर दीजिए, तुरंत कार्रवाई करूँगा। अरे हमने तो DBT कर दिया। जब भी पेंशन आएगी उनके सीधे खाते में रुपए का पूरा रुपया आएगा, कोई 15 पैसे नहीं आएगा सर। उसमें आ जाएगी, कोई बात। पैसे की डिमांड नहीं है सर, उसमें उनको ये टरका दिया जाता है कि ये तो नजरसानी में गए, जबकि उसको नजरसानी में इंतकाल चले गए, आपकी जमीन के गए। 20-20 साल से 30-30 साल से लोगों का कब्जा है, उन पर मालिकाना हक नहीं कोई दे। इन पर्सन है तो बताइए। नहीं सर, जनरल बात करने से तो कोई मतलब हल नहीं होता। दरखास्तें हैं सर DC साहब के पास पेंडिंग है। करेंगे DC साहब। मंत्री जी, दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और नायब सैनी को फेल्यूर होम मिनिस्टर की संज्ञा दी है। नायब सैनी जी को मुश्किल से 2-3 महीने हुए हैं, इतनी देर में फेलियर की भी घोषणा कर दी। वोट तो 400, 500 500 आए हैं उनके, जनता ने उनको जवाब दे दिया। किस बात की फेलियर हुई? हमारी तो तीसरी दफ़ा सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, 60 साल में पहली बार बनी है तीसरी बार सरकार। उनकी तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ। 99 सीटें पहले 400 थी, 400 से 42 आई, 54 आई, अब 99 आई, इसी में राजी हो रहे हैं। अरे उनकी तो टोटल मिलाकर भी उससे ज़्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। सरकार हमारी बनी है। हिसार में कानून व्यवस्था को लेकर के व्यापारी लामबंद हो रहे हैं। हाँ, उस पर क्या कहेंगे? आप देखिए, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, सरकार छोड़ेगी नहीं किसी को भी, ये मेरा दावा है आपसे। लास्ट मेडिकल कॉलेज की जो बात थी सर, जो फाइल बता रहे थे, आगे रहेगी? वो मैं देखूंगा, फाइल पर जाकर देखूंगा। ठीक, धन्यवाद।